हेलो दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। और क्या गजब की रैली आज भी आई। देखिए आप, मैंने कल भी कहा था कि पंजाब नेशनल बैंक अब 40 तक का लेवल हमारा आसानी से क्रॉस करेगा और देखिए वही हो रहा है। आज भी 6% की रैली आई है और जो लेवल्स मैंने आपको कल बताए थे वही लेवल्स टच हुए हैं अपर साइड के। एंड आप देखिए कि 6% की रैली आई है और मार्केट को कितना सपोर्ट करा है। इस बार मार्केट को पंजाब नेशनल बैंक रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सेंसेक्स की भी बात करें तो 50,000 क्रॉस कर दिया, इसमें 50,255 का क्रॉस करके बंद हुआ है। हमारा एक लेवल जो हिस्टोरिकल मार्क पिछली बार बना के गिरा था, ये आज वहाँ सस्टेन किया और लगता है कि यहाँ से ऊपर की रैली अब चालू हो जाएगी। पर आप देखिए कि यहाँ पर थोड़ी सी पहले दिन 5%, दूसरे दिन 2.5%, आज 1% के आसपास हमारा जो सेंसेक्स है वो अब दिखाई दिया है और बेहतरीन रैली इसमें भी आई है। ओवरऑल पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इक्वली सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया है। 6% के आसपास की रैली पंजाब नेशनल बैंक में दिखाई दी है और यहाँ से स्टॉक भागता हुआ दिखाई दे सकता है। मैंने आपको 32 के लेवल पे भी कहा था कि ये स्टॉक हमारा बेचने लायक नहीं है, आप बेचने की गलती मत करना। और वहां से ही 38 रुपए 35 पैसे तक पहुंच चुका है। यहाँ पर भी मैं यही कहूंगा कि अगर आपने बेच दिया तो आप पछताओगे, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक एक लॉन्ग टर्म स्टॉक हो सकता है हमारा। लॉन्ग टर्म में अगर आप पकड़ के चलेंगे स्टॉक को तो ये बेहतरीन आने वाले समय में रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो बात करें अगर इसके एक दिन की चार्ट की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट की मैं बता दूं आपको कि इसमें मैं कुछ लेवल्स बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो कि कौन कौन से लेवल आपको कल देखने वाले हैं, कि अपर साइड का लोअर साइड के कौन कौन से लेवल्स होने चाहिए जहां पर आपको वॉच करने हैं। तो वेट करना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी बात करें हम अगर कि एक दिन के चार्ट की, तो आप देखिए कि हमारा जो चार्ट दिखाई देता है वो बहुत बेहतरीन दिखाई देता है। आज 9:20 के आसपास इसने अपना लो लगाया था 35 रुपए 75 पैसे के आसपास। और वहां पर जो एक बहुत भारी भरकम बाइंग हुई है, वो बाइंग ने इस स्टॉक को एकदम ऊपर लेके गया है। बहुत अच्छा खासा एक रैली दिखाई दी, 38 रुपए 65 पैसे का हाई बनाया है इसने और वहीं के आसपास ये बंद होता हुआ दिखाई दिया। डाउनवर्ड नहीं आया स्टॉक वहां से ये उसी लेवल पे एकदम क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। वहां से 38 रुपए 65 पैसे का हाई था और 38 रुपए 35 पैसे के आसपास हमारा जो स्टॉक है, 38 रुपए 40 पैसे के आसपास हमारा स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए कि 6% के आसपास की रैली आई है, बहुत बेहतरीन रैली। 261 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। ना तो वॉल्यूम ट्रेडेड में कमी आ रही है, ना तो इसकी ग्रोथ में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। चार्ट बेहतरीन दिखाई दे रहा है। जो मैंने लेवल दिया था पिछली वीडियोस में कि ये स्टॉक हमारा इस साल 100 क्रॉस कर सकता है, और देखिए वो लेवल अब सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते की बात करें या इस महीने की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर ये ग्रोथ जारी रहती है हमारी और इसी तरह की अच्छी बाइंग होती रहती है इसमें, तो इस महीने में ये स्टॉक हमारा 50 क्रॉस कर सकता है अगर ये ग्रोथ हमारी कंटिन्यू रहती है। तो बात करें डिलीवरी परसेंटेज की, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप देखिए कि डिलीवरी परसेंटेज हमारा 13% का डिलीवरी हुई थी 2 फरवरी को। 1 फरवरी जिस दिन बजट था उस दिन 16% की डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी में थोड़ा ड्रॉप आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है और आने वाले समय में इसका असर भी आपको साफ साफ दिखाई देगा। अब बात करें कि आज की कितनी डिलीवरी हुई है, तो हम देखिए एनएससी की वेबसाइट पर है और आप यहाँ पर डिलीवरी देख सकते हैं कि 31% की डिलीवरी हुई है और आज डिलीवरी जो है वो बेहतरीन है। इस डिलीवरी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ऐसी डिलीवरी आती रहती है तो यहाँ से मुझे लगता है कि स्टॉक हमारा और आगे की तरफ रवाना हो सकता है। 6% की जो ग्रोथ दिखाई दी है आज इसमें, ये इसी का नतीजा। आप देखिए कि इतनी भारी भरकम डिलीवरी हो रही है और ये डिलीवरी ही हमें बताती है अगर बाइंग साइड हमारी सेलिंग साइड से ज्यादा हो जाती है तो वहां पर स्टॉक में ग्रोथ दिखाई देती है। सिंपल प्राइस इक्विलिब्रियम का हमारा रूल काम करता है हमारे स्टॉक मार्केट में भी। अगर बाइंग साइड ज्यादा है तो हमारा प्राइस बढ़ेगा, सेलिंग साइड ज्यादा है तो हमारा स्टॉक प्राइस नीचे आएगा। और 31% डिलीवरी हमें बता रही है कि यहाँ पर बाइंग साइड कितनी ज्यादा थी। आप देखिए कि अगर 2 फरवरी की बात करें हम, तो यहाँ पर 13% की, मात्र 13% की डिलीवरी थी और 13% से अगर 31% तक की डिलीवरी हो जाती है तो कितनी बेहतरीन बात हो जाती है। तो डिलीवरी परसेंटेज मेरा अच्छा है, फंडामेंटल्स मेरे बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। इस समय पर चार्ट की, अगर सिंपल चार्ट की बात करें तो वो बेहतरीन दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर अभी भी अब 11 लोग पॉजिटिव में आ गए हैं कि 11 लोग 11 ओवरऑल अगर 23-25 के आसपास ब्रोकरेज हाउसेस हैं, 11 आर सेइंग कि बाय करना चाहिए, 14 आर सेइंग यहाँ पर सेल करना चाहिए, बट स्टिल 11 लोग भी अगर बाय कॉल दे रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो उन्हें दिखाई दे रहा है और यहाँ से मुझे लगता है ये स्टॉक हमारा 50 रुपीज की तरफ रवाना हो सकता है। तो अब लेकर चलता हूँ आपको चार्ट पर कि चार्ट हमारा क्या कुछ कहता है, कौन से लेवल देखने वाले होंगे और आने वाले यानी कल की अगर हम बात करें तो कल कौन कौन से लेवल आपको वॉच करने हैं उसकी बात करते हैं। अब देखिए ये हमारा चार्ट है, डेली चार्ट है विद कैंडलस्टिक एंड पिवट पॉइंट्स ड्रॉ हो रखे हैं। इस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर रखी है मैंने यहाँ पर ताकि आपको पता लग सके। तो आप दो लेवल्स आपको देखने हैं कल के दिन में। अब बात करें कि दो लेवल्स कौन कौन से हैं हमारे, तो यहाँ पर पहले हम मैगडी से स्टार्ट करें। अगर तो मैगडी में देखिए, मैगडी में पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही थी और यही मैं एक बात आपको कह रहा हूँ इतने दिनों से कि अगर जैसे ही हमारा हिस्टोग्राम ऊपर बनना स्टार्ट होगा बड़ी रैली आएगी। आप देखिए आज 6% के आसपास की रैली आई, जैसे हिस्टोग्राम ऊपर बना है हमारा एक बुलिश जोन आया है, टेक्निकल्स हमारे सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। आप देखिए यहाँ पर, और वो बहुत बेहतरीन है। अगर यहाँ पर आप मैगडी की लाइन को ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है और यही हमारी एक अच्छी चीज है। मैगडी हमारी ऑलरेडी बुलिश जोन में आ चुकी है, इसका मतलब है कि आने वाले समय में अभी स्टॉक हमारा 45 तक तो आसानी से जाएगा हमारा स्टॉक।
45 तक इसे कोई नहीं रोक सकता और इस महीने में ही मुझे लगता है कि 45 का लेवल ही अचीव करेगा। इस महीने में ही ये 45 का लेवल आसानी से अचीव कर सकता है और ये ग्रोथ रेट 50 का भी लेवल अचीव कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैकडी हमारा सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। मैकडी में एकदम बुलिश जोन आ चुका है, बुलिश क्रॉसओवर में हो चुका है हमारा मैकडी और आरएसआई की बात करें तो 63 पर पहुंच चुका है हमारा आरएसआई, यानी कि अभी बहुत टाइम है इसे ओवरबॉट जोन में जाने में। तो यहाँ पर भी एक प्राइस मोमेंटम अच्छा खासा आता हुआ दिखाई देता है, स्ट्रेंथ दिखाई देती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत बेहतरीन दिखाई देती है और यहाँ से मुझे लगता है कि स्टॉक हमारा ऊपर जाएगा। दोनों चीजें मैकडी की भी बात करें और आरएसआई की भी बात करें तो दोनों हमारा स्टॉक प्राइस के सपोर्ट में है। इस समय की बात करें तो समय भी हमारा बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है पंजाब नेशनल बैंक की रैली को। आप देखिए बजट में बेहतरीन खबरें आई हैं, बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ है, उसके साथ ही एनपीए के ऊपर भी बातचीत हुई है, इनकम टैक्स रिलीफ मिला है जिससे बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा पैसा मिलेगा लोन जनरेट करने के लिए। ओवरऑल पूरी अगर बजट की बात करें, चाहे आप टेक्निकल्स की बात करें, इस समय की बात करें कि एफआईआई ने बहुत भारी भरकम बाइंग स्टार्ट कर दी है दोबारा से, तो वहां से एक सपोर्ट मिल रहा है हमें। तो मुझे लगता है कि ये हमारा स्टॉक 45-50 तक आसानी से चला जाएगा इस महीने में। 50 का लेवल आप आसानी से अचीव कर सकते हैं इस महीने में, अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की स्पेसिफिक बात करें तो। अब आए अगर चार्ट पर तो कौन से लेवल होंगे कल की अगर हम बात करें तो कल 36 रुपए 80 पैसे का एक मेरा सपोर्ट जोन बन रहा है। ये सपोर्ट जोन है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो स्टॉक हमारा नीचे तक आ सकता है। 35 रुपए 50 पैसे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बनता है, बट वहां तक नहीं जाना चाहिए स्टॉक। मुझे लगता है कि 36 रुपए 80 पैसे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बन रहा है, यहाँ पर स्टॉक हमारा हॉल्ट लेगा। अगर बुरा दिन आता है तो अगर सेंसेक्स में निफ्टी में भारी भरकम गिरावट और सेलिंग देखने को मिलती है तो ये 36 रुपए 80 पैसे तक हमारा स्टॉक गिर सकता है, जो कि अभी 38 रुपए 50 पैसे 35 पैसे तक हमारा स्टॉक है। ऊपर की साइड की बात करें अगर कल कौन से लेवल है तो 40 रुपए का एक लेवल मुझे लगता है कि अचीव कर सकता है कल में, अगर सेंसेक्स और निफ्टी में एक ठीक ठाक उछाल देखने को मिलता है। इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा 1% का उछाल कल भी आ जाए, बट अगर ओवरऑल 0.25% का भी उछाल आता है तो मुझे लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक हमारा 40 रुपए का लेवल आसानी से टच कर सकता है। ठीक है, तो कैंडल अभी भी मेरी 38 रुपए 35 पैसे के आसपास है और 1.5-2 रुपए का इसमें उछाल आना बाकी है और उतना ही आता है कि मेरा जो पहला टारगेट है 40 रुपए का, जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अचीव नहीं हो पाएगा, वो अचीव होता हुआ दिखाई देगा। 32 रुपए से 38 रुपए तक स्टॉक आ चुका है और यहाँ से मुझे लगता है 40 रुपए का जो लेवल है वो दूर नहीं है और वहां से फिर 50 रुपए का लेवल बहुत ज्यादा दूर नहीं रह जाएगा पंजाब नेशनल बैंक इन्वेस्टर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले कल में, यानी कल की अगर हम बात करें तो कल मेरा 40 रुपए का पहला अपर साइड का टारगेट होगा और नीचे साइड की बात करें तो 36 रुपए 80 पैसे का मेरा निचले साइड का टारगेट होगा। स्टॉक अगर डाउनवर्ड जाता है हमारा किसी कारणवश तो 36 रुपए 80 पैसे का एक टारगेट मेरा रहेगा कि वहां पर हॉल्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। एक सपोर्ट जोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई देता है 36 रुपए 80 पैसे के पास। ठीक है, तो एक लेवल आपका ऊपर का होगा, एक लेवल आपका नीचे का होगा। स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आती है अगर कल आने वाले मार्केट में तो 40 रुपए का लेवल मुझे अचीव होता हुआ दिखाई देता है। अगर गिरावट का माहौल बनता है तो 36 रुपए का लेवल, 36 रुपए 80 पैसे का जो एक लेवल है वहां पर हॉल्ट लेता हुआ स्टॉक हमारा दिखाई दे सकता है। मैकडी आरएसआई हमारा स्ट्रॉन्ग जोन में है और बुलिश जोन में है, बुलिश क्रॉसओवर में है और मुझे लगता है कि स्टॉक आने वाले इस महीने में ही हम बात करें तो इस महीने में 50 रुपए का लेवल अचीव करके देगा। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करो और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।